चिंता थी कि बैकवर्ड लोग ऐसे लोगों से जुड़ना नहीं चाहते, और ये हकीकत नहीं है। ये बात उसने कोई दो महीनों में भी ये बात कही थी, क्योंकि हम देखिए, चाहे चमार भाई हैं, चाहे हमारे कहीं महार कहते हैं, कहीं जाटव कहते हैं, हमारे देश की सड़कें बना रहा, आपकी खेती कर रहा, आपकी बिल्डिंग बना रहा, आपके मकान बना रहा, आपकी सड़कें बना रहा। जो आपको भीख मांगता हुआ कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती है, उनसे हम नफरत करते हैं, भेदभाव करते हैं। हमारा वाल्मीकि भाई, धाणक भाई हमारे यहां सफाई का काम करता है, आपके तन ढकने का काम करता है, लेकिन हम उसे नीचा समझते हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि की हम पूजा करते हैं। और दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि आपको ये लोग भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे। जो लोग आपको भीख मांगते हुए मिलेंगे, उनके आप पैर धो धो करके पूजा कर रहे हैं, जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैं आपको ये बात आज इसलिए कहने के लिए मजबूर हूं कि उसकी पीड़ा में देख रहा था कि भाई मैं काम तो करना चाहता हूं कि आपके ओबीसी के लोग हमसे जुड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं भी यह परीक्षण करना चाहता हूं। यहां पर जाटवी भाई बैठे हैं और हरिराम दीक्षित जी ब्राह्मण भी बैठे थे, जो अभी हमारे पत्रकार भी मेरे से पूछ रहे थे कि जी आपने धर्म के ऊपर कल आपने जो बात कही आप उस पर अडिग है। मैं बिल्कुल अडिग हूं। साथियों, धर्म क्या है? इंसानियत। धर्म क्या है? इंसानियत। और जाति क्या है? जमीर। जिसकी इंसानियत जिंदा है और जमीर जिंदा है, उसका धर्म भी जिंदा है और उसकी जाति जिंदा है। लेकिन बदकिस्मती है कि हम ना तो 6743 जातियों में बांट करके, बोरिया साहब आपके सामने बात कर रहे थे। मैं आज आपको जितने भाई यहां आए, वैसे इससे 2 गुणे लोगों को मैंने खुद में टेलीफोन कर रखे कि कोई नेता आपको खुद व्यक्तिगत फोन नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी अपनी बॉडी के संचालकों के साथ साथ, ताकि कार्यकर्ता को ऊर्जा मिले, मैं खुद भी फोन कर देता हूं, ताकि उसे यह लगे कि मुझे हमारा पार्टी का मुखिया हमें जानता है। उसके बाद भी हम कितनी इंपॉर्टेंस उस फोन को देते हैं, उसी का नतीजा आज यहां पर हजारों लोग इस वजह से काम छोड़ करके आए कि जो आज गांव के अंदर, घर घर के अंदर साथी है, गांव गांव में साथी है, उसके बावजूद भी आज इतना हजूम इकट्ठा होगा। ये महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर उनको नमन करने का जहां हमारा सबसे पहला प्रस्ताव था, आज हम उनको नमन करने के लिए एक नारा, अगर आपके गले में आवाज है तो भाई जरूर आपको कसम है आपके जमीर की कि आप आवाज जरूर निकालें। और महापुरुष को, जिन्होंने ऐसा एक ही शख्स आया दुनिया में जिसने पति और पत्नी दोनों ने, जब मनुवादी ताकतों ने प्रेशर बना दिया कि हम इसे जान से मार देंगे और इसके बाप को भी मार देंगे, या तो ये स्कूल बंद कर दे अन्यथा इसे खत्म करेंगे, तब इसके पिता ने डरते हुए ये बात कह दी कि ज्योति या तो स्कूल बंद कर दे और या घर छोड़ दे। उस दबाव में भी उसी एक शब्द के साथ पति और पत्नी ने दोनों ने अपने कपड़े उठाकर और घर छोड़ दिया। ऐसे शख्स जिन लोगों ने आज आपको कुर्सी पर बैठने के लायक बनाया, उनकी जयंती पे हम कितना जोश रखते हैं, कितनी गर्मजोशी रखते हैं, इसका मैं एक नारा आपकी आवाज में सुनना चाहता हूं, ताकि कोई बड़े से बड़ा शहर के किसी कोने में बैठे हो, उसकी कान खुल जाए कि महात्मा ज्योतिबा फूले को लोग नमन कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला समय महात्मा ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा का समय है। अब तैयार हैं आप? बोल लेंगे? पक्की बात है? महात्मा ज्योतिबा फूले
माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। धन्यवाद। पता लगा है कि भैया आप यहां पर जिंदा बैठे, जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। मित्रों, मैं कोई भाषण देने के लिए आज आपको नहीं बुलाया, सिर्फ महात्मा जी की विचारधारा को याद कराने के लिए ही आपको बुलाया था। लेकिन उसकी गुलामगिरी आप नहीं पढ़ना चाहते। आपको तो लोगों ने शास्त्र पढ़ा का, आप लोग इनकी बदौलत जब ईमानदारी से बताना, आजकल कौन सा युग चल रहा है भाई? अरे जोर से बताएं, आजकल कौन सा युग है? कलयुग है। अरे कौन सा युग है? मैं पूछ रहा, पीछे तक बैठे हैं, कौन सा युग है? कलयुग। कैसा कलयुग? घोर कलयुग। यही कहते हो ना कि घोर कलयुग है। फिर सतयुग कौन सा था? जब आप पढ़ नहीं सकते थे, संपत्ति नहीं रख सकते थे, बहन बेटियों को मंदिरों में दान कर दिया जाता था, जब हमारे को तालाबों में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, जब हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, जब हमारे अरमान कुचल करके पशुओं की तरह हमें खरीदा और बेचा जाता था, वो था सतयुग। किनका था? मनुवादी ताकतों का सतयुग था कि तुम बोल नहीं सकते, तुम हमारे गुलाम हैं। और आज कलयुग क्यों कहा जा रहा है उनके द्वारा? आज आप पढ़ लिए, डीएम, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और बड़े बड़े एमपी एमएलए बन गए। अपनी बात कहने में बाबा साहब ने आपको अधिकार दे दिया, आप जीरा कर सकते हैं। कोई फालतू का ज्यादा डंगा लगाएगा तो SC/ST एक्ट के द्वारा 6 महीने की जेल बिना फैसले से पहले खा सकते हैं। ये है कलम युग, जिसको लोग कलयुग बता रहे हैं। मेरे भाइयों, जब आपके अधिकारों का हनन हो रहा था, उसे आप सतयुग बताएं। जब आज आप सब कुछ अपनी बात, अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, उसको आप उन लोगों ने कलयुग बना दिया, क्योंकि उनके लिए तो ये वाकई कलयुग है और तुम्हारे लिए ये सतयुग है। समझ लो, आप लोगों को बहुत अंधेरे में रखा गया। महात्मा ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी तुमने नहीं पढ़ी, बहुत बदकिस्मती है। हमने गुलामगिरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने। मैं एक दिन गाजियाबाद की सभा में बोल रहा, एक बच्चे ने अनुमान से लेकर के भीम तक सारा शास्त्र, किसका बेटा कौन सा, उसकी पत्नी कौन सी की बहन, कौन सी की चाची, सब पढ़ दिया। मैं कहा अगर ये बच्चा बाबा साहब के दिए संविधान की 4 लाइन पढ़ लेता तो ये अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाता। लेकिन मनुवादी ताकतों ने आपको ऐसे शास्त्र लिख कर दिए जिन शास्त्रों का कोई तोड़ ही नहीं। जो पढ़ाई आपको करवा दी, हमारा 5वीं फेल पुजारी के दरवाजे पर BA पास बच्चा नौकरी मांग रहा, मुंडा पड़ा, मत्था पटक रहा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्वर्ण लोग हैं, उनका बच्चा IAS IPS की तैयारी कर रहा, या दूसरे नंबर का कम पढ़ा लिखा रह गया। MP और MLA, 100 MP MLA एक ही समाज के बने हुए। देश के अंदर 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। साथियों, 5% हिस्सेदारी SC BC और माइनॉरिटी की, 95% सारी जुडिशरी उनकी है। वो वहां जजों की तैयारी कर रहे हैं। और जो उनका 3rd क्लास अनपढ़ रह गया, 4 संस्कृत के रट्टा मार करके मंदिर में बैठ गया, वो रिजर्वेशन भी उनकी है। सारी रिजर्वेशन उनकी है, सारे प्लेटफॉर्म उनके हैं, जुडिशरी उनकी है, प्रशासन उनका है, शासन उनका है। और भाई धार्मिक तौर पर जो धार्मिक मंदिरों का सिस्टम है वो भी उनका है। आप लोग क्या हैं? आप लोग को पढ़ाया गया क्या? आप तो कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ाया क्या गया आपको?
कि भाई जितना कमाया उसमें से आधा दान कर दे, भोजन करा दे, मंदिर मन लगा दे, अच्छे कर्म कर ले, तेरे को स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा भाई? वहां स्वर्ग में जाएगा, तेरी आत्मा तृप्त होगी, वहां परियां नाच रही हैं, वहां पर परियां मिलेंगी। यहां पर वे तेरा कोई रिश्ता नहीं कर रहा, वहां स्वर्ग में परियां ढूंढता फिर रहा। आप लोगों को ये पता ही नहीं कि ये क्या खेल खेला जा रहा है। मैं आपको ये बात इसलिए कही, क्या डेफिनेशन है भाई स्वर्ग की नरक की? अगर आपके घर में लेन देन का जुगाड़ है, रोटी पानी का जुगाड़ है, आपका कारोबार ठीक है, आपकी घर गृहस्थी में एक दूसरे का कहना मान रहे, प्यार है, बच्चों में, पत्नी में, भाइयों में, समाज में, घर में कोई बीमारी नहीं, मुकदमा नहीं, तो समझ लो आपका घर स्वर्ग है। और दूसरा शब्दों में, अगर मुकदमे, बीमारियां, खून के पैसे, इंच इंच जमीन पे लड़ रहे अपने परिवार में, लट्ठम लट्ठी हो रहे, मुकदमे, बीमारियां चल रही, लेन देन का कोई जुगाड़ नहीं, तो साथियों वही नरक है। और जिंदगी में नरक भी आता है और स्वर्ग भी आता है। बीमार पड़ गए, अस्पताल में धक्के खाए, चोट लगी, नरक आ गया, और 4 दिन बाद आप ठीक हो गए तो आपका स्वर्ग आ गया। लेकिन स्वर्ग नरक के मुसलमानों में तो समझाया जाता है कि कौम के लिए शहीद हो जा, तेरे को जन्नत मिलेगी, नहीं तो जहन्नुम में जाएगा। और हमारे वालों को समझाया जाता है कि सारा जो कमाया भाई दान पुण्य पे लगा दे, अच्छे कर्म कर ले, सीधा स्वर्ग में जाएगा, और जो है ना नहीं तो नरक में जाएगा। मैं आप सब भाइयों से पूछना चाहता हूं, एक दिन मेरे पास भी मथुरा वृंदावन से कुछ लोग आगे पूछने के लिए, क्योंकि मैं कहा था कि रामायण महाभारत हमारे देश के जो काल्पनिक कथा वो है, उन्होंने कहा कि हमारे महाकाव्य है, ये हमारी आस्था के प्रतीक हैं, इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जिस चीज का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होता, क्या अदालत या जनता या लोग उसे जो लोगों को पढ़ा दिया गया, क्या वो आप उसको सही मान सकते हैं? मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा, अब आप छोटी सी बात का मेरे का आंसर देंगे, आप हाँ या ना पर। इधर थोड़ा बच्चों को चुप कराएं, एक जना बैठे बीच में, बच्चों के बीच में बैठ जाएंगे। चुप हो बच्चों, चुप, शोर इधर भी आ रहे आपसे, एक बंदा इधर जाके आओ। मेरे मित्रों, आप लोगों को समझाया गया कि भाई अच्छे कर्म करने तो स्वर्ग जाएगा, नहीं तो मर जाएगा, तो तेरी आत्मा बड़े सुख पाओगे, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा अजर है, अमर है, ये ना मरती है ना जन्म लेती है, ना मरती है ना जन्म लेती है। क्यों भाई? यही है ना सारी बात पढ़ाई हुई, तो यही है ना पढ़ाई हुई। अपना देश जब आजाद होया तो हम 23 करोड़ थे। अपना देश जब आजाद हुआ तो हम 23 करोड़ थे, 35 थे, 12 पाकिस्तान में चले गए। अब हो रहे हम 140 करोड़। तो 117 करोड़ आत्माएं कहां से आई जब जन्म नहीं लेती? सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, जब जन्म नहीं लेती आत्माएं तो 117 करोड़ आत्माएं कहां से आई? लेकिन बदकिस्मती, मैंने कहा भाई चलो